एक छोटे से घर में एक सामान्य वर्ग का परिवार रहता था, जिसमें माता पिता वो दोनों बच्चे रहते थे। उन बच्चों का नाम क्रमशः रेखा वो रोहित था। रेखा रोहित दोनों ही कॉलेज में प्रथम आते थे। उनकी माँ घर में सिलाई का काम करती थी। वो उनके पिता की एक किराने की दुकान थी। दोनों ही कड़ी मेहनत के साथ अपनी गृहस्थी सामान्य तरीके से चला रहे थे। रेखा अक्सर पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की सिलाई के काम में मदद करती थी। रोहित अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। जब कभी रोहित के पिता उसे दुकान पर काम करने के लिए बुलाते थे, वह बहाना बनाकर दोस्तों के साथ चला जाता। रोहित के इसी रवैये से उसके पिता परेशान थे। इसी कारण वे रोहित को डांटते व जलीकटी सुनाते। रोहित को लगता था कि उनके पिता उसकी बहन को प्यार करते हैं, उसे नहीं करते। रोहित के सभी दोस्तों के पास बाइक है, इसीलिए वो अपने पिता से बाइक लेने की जिद करता है। रोहित के पिता उसे बाइक दिलाने के लिए मना कर देते हैं। इसी बात से रोहित व उसके पिता के बीच बहस हो जाती है, जो रोहित बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वो रास्ते में सोच रहा था कि पिता नहीं कितने पैसे बचा कर रखेंगे कि मुझे ये बाइक नहीं दिला सकते, भला ऐसे भी किसी के पिता होते हैं। वो यह बड़बड़ाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसके पैर पे कुछ चुभने जैसे प्रतीत हुआ। तो उसने देखा कि वो जल्दी के कारण पिता के जूते पहनकर निकला है। उसके पापा के जूते में एक कील उभरी थी, जो उसके पैर में चुभ रही थी। वह कील उसके पैर में घाव कर रही थी, लेकिन उस समय वो गुस्से में था। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उससे अपनी जेब में हाथ डाला, तो उसे याद आया कि वो अपने पर्स तो घर में भूल गया है। अब वो बिना पैसे के कैसे जाएगा। कुछ देर स्टेशन पर बैठने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये चुपके से घर जाएगा और पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। रोहित वापस अपने घर में चुपके से गया और अपने पिता के कमरे में घुसा। तो उनसे पैसे के लिए अपने पापा की अलमारी खोली, तो उसको नजर वहाँ रखी हुई पिता की डायरी पर पड़ी, जिसे वो किसी को छूने नहीं देते थे। रोहित को खुराफाती दिमाग में इस डायरी को पढ़ने का विचार आया। रोहित डायरी लेकर वही पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और उसने सोचा, तो ये खजाना छुपा रखा है, जरूर इस डायरी में लिखा होगा कि कितने पैसे लेने हैं और किससे पैसे दिए हैं। लेकिन वो गलत था। जब उसने डायरी का पहला पन्ना खोला तो देखा उसके चेहरे के सारे भाव गायब हो गए, क्योंकि उस डायरी में वैसे कुछ भी नहीं था जैसा वो सोच रहा था। उस डायरी के उन पैसों का हिसाब था जो उनके पिता ने अलग अलग कामों के लिए लोगों से उधार लिया है। इनमें से ज्यादातर पैसे रोहित के कामों के कारण लिए गए थे। उस डायरी में एक लिस्ट थी, जिसमें कंप्यूटर का नाम भी था। लिखा कुछ यूं था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर है जो रोहित आज भी यूज करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस कंप्यूटर के लिए पैसे कहां से आए। आज उसे इस डायरी से पता चला कि पैसे कहां से आए थे। उस लिस्ट में उसके कैमरे का भी नाम था, जो उसने अपने जन्मदिन गिफ्ट में जिद करके लिया था, जो उसके पिता ने उसे लाकर दिया, जिसे देखकर रोहित बहुत खुश हुआ था और उसे खुश देखकर उसके पिता उसके कई ज्यादा खुश हुए थे। अब रोहित के चेहरे पर गुस्से की जगह मायूसी आ चुकी थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। जब रोहित ने दूसरा पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ इच्छाएं लिखी थी। उसके पिता की पहली इच्छा थी अच्छे जूते पहनना। रोहित को इस इच्छा को पढ़ने के बाद समझ आया कि पिताजी के जूते ने निकला कील ने रोहित को सिर्फ एक बार चोट दी है, जबकि उसके पिता को ना जाने कितनी चोट लगी होगी। रोहित को अपनी माँ की कही कुछ बातें याद आती है। जब भी उसकी माँ पिताजी को नए जूते लेने के लिए कहती थी, तो रोहित के पिता अक्सर यह कह के टाल देते थे, उनके जूते तो अभी भी और चलेंगे। तभी रोहित ने डायरी के अगला पन्ना पलटा तो देखा कि वहाँ पर कल की तारीख लिखी थी। तारीख के नीचे लिखा था 50,000 रुपए बाइक के लिए। जब रोहित ने ये लाइन पढ़ी तो वो सन्न रह गया, जैसे रोहित के दिल और दिमाग स्थिर सा हो गया हो। अब रोहित के मन में कोई सिकवा गिला नहीं बची थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वो जल्दी से कमरे से बाहर गया। घर में माँ अपना सिलाई का काम कर रही थी और बाहर गृह कार्य में व्यस्त थी। रोहित ने माँ से जाकर पूछा, पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, पता नहीं। रोहित समझ गया था कि वे कहाँ गए होंगे। वो सीधा भागकर पास वाली बाइक एजेंसी में गया। जैसे तैसे भागकर वो बाइक एजेंसी पहुंचा तो उसके पिता वहां बाइक देख रहे थे। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगा लिया और रोने लगा। रोहित की नम आंखों से पिता से कहा कि पापा,
मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लो। अब आज से मैं जो भी लूंगा अपने बलबूते में अपनी मेहनत की कमाई से लूंगा। पिता अपने सपनों को मारकर बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए सारी उम्र मेहनत करता है। पिता भी बच्चों को उतना प्यार करते हैं जितना कि माँ करती है। संसार के हर व्यक्ति अपने पिता माता की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपके पास माता पिता है तो आप खुश नसीब है। इस दुनिया में सिर्फ माता पिता ही है जो बिना किसी कारण आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी तरक्की देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें माता पिता का प्यार भी नहीं नसीब होता। अतः आप अपने माता पिता को भावनाओं को सम्मान करें, उन्हें प्यार दें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने माता पिता को पैर छूकर उनके आशीर्वाद लो और प्रण करो, आप उन्हें कभी दुखी नहीं करेंगे। नमस्कार।